नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। मैं अजीत सिंह और इस वक्त हम मौजूद आपको बताते हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में। और यहाँ पर जो है जनता है, जनता से हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है इस बार और किस किसको उम्मीद लग रही है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मृणाल शेखर है जी। क्या लग रहा है सर माहौल लक्ष्मीनगर का? देखिए, हमें तो ऐसा ही लग रहा है माहौल आम आदमी पार्टी का ही है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जैसे आप भी चर्चाएँ सुन रहे होंगे चारों तरफ, तो क्या ये कितने वोटों से जीतने की इस बार उम्मीद है? एग्जैक्ट तो मैं नहीं ज़्यादा बता पाऊँगा वोटों का, लेकिन ओवरऑल जो हम अपने अड़ोस पड़ोस में माहौल में सुन रहे हैं अपने यहाँ, तो आम आदमी पार्टी की ही पता चल रहा है कि जीत मतलब सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। अच्छा, मतलब पूरी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी की सरकार बन रही है। बिल्कुल। लगातार नई नई योजना भी आ रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं उनके लिए, पंडितों के लिए, और कई तरह की जगह 2100 रुपये कर दिए उन्होंने, तो उससे कितना आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए जो पर्टिकुलर पैसों की योजना की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। केजरीवाल जी इतने दिन से जो काम बाकी चीज़ों पे किए हैं, शायद उनकी लुभावना जो है लोगों को ज़्यादा टच कर रहा है, क्योंकि अभी तक जिस चीज़ों के लिए बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि वाईफाई के बारे में, बिजली के बारे में, खुद हम लोगों का बिजली और पानी फ्री है, तो लोग बड़े मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि शायद वो चीज़ डायरेक्ट हमें बेनिफिट मिलेगा। जी। तो सर ये जानना चाहेंगे कि बेबी त्यागी यहाँ से लक्ष्मीनगर विधानसभा से हैं, तो इनका माहौल यहाँ पर अगर हम बात करें, भाजपा है, कांग्रेस है, तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मैं जितना बीबी त्यागी जी को पहले से जानता हूँ, जब वो बीजेपी में हुआ करते थे, पर्टिकुलरली बीबी त्यागी जी की बात करें तो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। हमें तो यकीन नहीं था कि वो आम आदमी पार्टी में आएंगे, क्योंकि उनका अपना बहुत अच्छा अप्रोच है इस एरिया में, और उनका चेहरे में वोट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी अपनी पहचान है। हम लक्ष्मीनगर में एक तरफा वोटिंग होगी। लक्ष्मीनगर पे जो वोट होगा वो एक तरफा होगा, बीबी त्यागी जी का चेहरा देख के होगा। इन्हों का काम बोलता है सर। जब ये 10 साल काउंसलर रहे, पिछले 10 साल जब इन्होंने इतना काम करा है कि पूछो मत सर। सड़कें भी अच्छी बनी, गलियाँ होता है ना कि भाई से भाई मिलना है। आप अभी प्रेजेंट में जो हमारे विधायक हैं उनको फ़ोन करके देख लीजिए, वो बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा। गलती से फ़ोन उठा लेगा तो आपको टाल दे देगा, कहेगा शाम को आना। अभय वर्मा जो है जी, अभी अभय वर्मा जी यहाँ पे प्रेजेंट में काफ़ी लोग निराश हैं उनसे, क्या वजह है? सर निराश होना बनता भी है। एक होता है काम। सर देखो, आप एक का एक काम बोलता है और एक आपका नेचर बोलता है। ना आपके नेचर में स्वाद, ना आपके काम में स्वाद। आपका नेचर ऐसा है, आपको आज हमसे काम है तो आप आगे, आप 5 साल के लिए मैं भूल जाओगे। मैंने पिछले 5 साल में उनका चेहरा नहीं देखा, या तो 2020 में देखा था या अब देखने को मिल रहा है चुनावी दौर में। रोज़ गलियों में आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। काम के नाम पे पूछो, काम कुछ करूँगा नहीं। सीवर भरे पड़े हैं, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं। सर चलो, आपका मान लिया आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप हमसे मिलो या ना मिलो, मगर आप काम तो करवाओ। आपने होते होते काम भी रोक दिए जाते। अभी सर खबरें मिली हैं कई जगह से उनको भगा दिया गया जब सर काफ़ी गलियों में उनकी एंट्री नहीं हुई है, और मैं तो कह रहा हूँ इस बार सर उनकी विधानसभा में भी एंट्री नहीं होगी। अच्छा। 70 की 70 सीट हमारे केजरीवाल साहब लाएंगे और दोबारा से सीएम बन के आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी आंखों से उन्हें पीएम बनते हुए देखें। वेल एजुकेटेड बंदा है, इनकम टैक्स विभाग से निकला हुआ बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है। वो सर टाइम लेके काम करता है, वो जुमला नहीं देता। चलो, अगर ये जुमला दे रहा था, 2100 रुपये का जुमला ये दे रहा था, तो फिर बीजेपी वाले अपना 2500 का क्यों मैन्युफैक्चरिंग लाए? कल तक ये चीज़ रेवड़ी बता रहे थे, आज वो हर चौक पे अपनी रेवड़ी बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हो? आप आज दिल्ली में 500 का सिलेंडर देने की बात कर रहे हो सर, राजस्थान में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। आप वहाँ 60 साल से ऊपर का इलाज करके दिखाओ तो बात बने। आप अगर किसी को देख के कॉपी मार रहे हो तो बात नहीं बनेगी सर। आप पहले खुद करो, फिर दूसरे को करने के लिए बोलो तो बात बनेगी। कारण चाहे कोई भी हो, केजरीवाल जी के चक्कर में सभी पार्टियां शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हुई हैं। नहीं तो इससे पहले उनके मुद्दे और हुआ करते थे। पंजाब में भी इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है। कितना % काम किया है एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज दूसरे पार्टियों के नेता आज उनके शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के स्कीमें खुद भी लागू कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जनता का भलाई का काम होता है, और यही हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। हमें नहीं पता कौन सी पार्टी क्या काम करे, बट जनता का जहाँ काम होता है इस तरफ आ रही है, बिल्कुल देखा देख उसको फॉलो कर रही है। तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं जब तो फॉलो कर रही है। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, सबको ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और छोटे छोटे लेवल पे वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो 8 फरवरी को जीत रहे हैं बीबी त्यागी जी। 100% बीबी त्यागी जी को तो चाहे जब भी खड़ा कर दो, हमेशा जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरा त्यागी जी का ही है, उसमें कोई वो ही नहीं है। 1 साइडेड इलेक्शन हो चुका है, हमें कुछ वो ही नहीं है। और आज हरभजन सिंह आ रहे हैं, 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं लक्ष्मीनगर से। मैडम, जो आपका पूर्व में रहे आप जो विधायक हैं, आपका
उनका भी काफ़ी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। पब्लिक को पिछले 5 सालों में अभय वर्मा जी को किसी ने देखा ही नहीं है, किसी का काम नहीं कराया, तो पब्लिक तो गुस्सा करेगी ही ना। पब्लिक के काम ही नहीं आएंगे तो गुस्सा तो विरोध तो होगा ही ना। अब उम्मीदें किससे लगा रहे हैं, क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 5 फरवरी को वोटिंग है तो केजरीवाल जी आएंगे दिल्ली में, और लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी जी आएंगे। अच्छा, पूर्व 10 साल भी काम इनके जो वोट दी जाएगी बीबी त्यागी को, क्या लगता है आपको काम को देखकर दी जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, लक्ष्मी नगर का जो भी मुद्दा है वो बिल्कुल साफ है। बीबी त्यागी जी के लिए काम के मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। पूरे 10 साल उन्होंने यहाँ लक्ष्मी नगर पे काम किया है, पूरी मेहनत करी है। तो मतलब यहाँ तो कोई सोचने की जनता को ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जाते हैं बात करते हैं तो सब यही कहते हैं कि हम तो त्यागी जी के साथ हैं। हमारे लिए कोई और मायने ही नहीं रखता बीबी त्यागी के अलावा। बढ़िया कैमरा। ओके मैम, भैया लक्ष्मीनगर विधानसभा का क्या माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ का बीबी त्यागी भारी मतों से जीत रहे हैं, उनको हराने वाला यहाँ कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी से हैं अभय वर्मा, उनका क्या मामला है? अभय वर्मा जी तो आए नहीं है पूरे 5 साल, अभी तक वो दिखे नहीं। सिर्फ एक दिन आए थे अभी बीच में, एक बार उनकी जनसभा हुई थी, उसमें कोई आदमी दिखा नहीं उस तरह से। मतलब चुनाव में आए हैं वो 2 बार आए हैं, पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 बार वो आए हैं चुनाव में। एक दिन रैली की है उन्होंने, जनसभा की थी वहाँ मार्केट में, और एक्सपोर्ट मार्केट में उतनी भीड़ वहाँ दिखी नहीं है, क्योंकि और बीबी त्यागी जी का मामला एकदम सही चल रहा है। बताएंगे कि बीबी त्यागी ही क्यों आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये हमारे यहाँ शुरू से लोकल चेहरा है यहाँ का। निगम पार्षद से लेके हर काम इन्होंने पार्षदी का भी कराया है, चेयरमैन भी रह चुके हैं और बढ़िया काम किया है, और मैन टू मैन कनेक्ट रहते हैं। सबसे मेन रीजन ये मुद्दा ये है कि किसी को भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार आपने पहले काम हुआ है, पहले वार्ड में काम किया है, तो अगर आप जीत के आते हैं तो ये आपका विधानसभा में भी नाम करेंगे विधानसभा का? जैसे पहले उन्होंने काम किया, उम्मीद तो यही है कि आगे भी करेंगे। जो बंदा शुरू से करता चला आया है वो आगे भी करेगा जी, वो काम करेंगे। और उन्होंने पहले से भी काम वो लोकल कैंडिडेट है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है लोकल कैंडिडेट, क्योंकि अभय वर्मा जी उम्मीद है वो काम करेंगे। आए नहीं पिछले 5 साल में एक भी दिन, और ये है कि इन्होंने काम अच्छा किया और आगे भी काम करेंगे। और लोकल लोगों से मिलना जुलना भी रहता है, मार्केट में भी मिलना रहता है इनका, आते रहते हैं ये, और लोकल के नेता हैं, मेन चीज़ ये है। और बीच बीच में वैसे भी अगर चुनाव नहीं भी होता तब भी ये आते रहते हैं जी। और काम इन्होंने वैसे भी आम लोगों के साथ। अच्छा, बात अगर हम समस्याओं की करते हैं, हालांकि अभी चुनाव है, वोटिंग 5 फरवरी में होनी है, परिणाम 8 फरवरी में आएंगे। अगर हम विधानसभा में विकास कार्यों की बात करें तो किस प्रकार की जो आप लोग हैं, किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं अभी तक, और किन समस्याओं का समाधान चाहते हैं जिस प्रकार आप बीबी त्यागी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी बीबी त्यागी जी ने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले यहाँ मार्केट में सभा की थी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये रमेश पार्क मार्केट में, यहाँ पे पास में एक एक्सपोर्ट मार्केट है रमेश पार्क मार्केट, सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे टॉयलेट का। अच्छा, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, वहाँ पे टॉयलेट सही नहीं है। और इससे पहले जो विधायक रह चुके हैं उनसे भी कहा गया था, और उन्होंने वादा भी किया था कि हम उसको बनवाएंगे या करेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। अब ये आए हैं, अब इनसे ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है टॉयलेट का। अब इस पर इन्होंने बात रखी है, ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, देखा जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। और बाकी और भी विकास है, वो धीरे धीरे जब आदमी आएगा तो फिर देखेगा, फिर उसके बाद होगा। बाकी ये आदमी सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एरिया में काफ़ी चीज़ें मेंटेनेंस मांगती हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले मेंटेन की गई थी, पिछले टाइम से अब उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप अगर एग्जांपल के लिए ले लें कि पार्क वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी तो जो पहले बन गए थे एक बार, उसको मेंटेन नहीं किया गया है। तो उम्मीद यही है कि हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो लोकल लोगों की चीज़ें हैं उसको आगे ठीक किया जाएगा, और जैसा पहले था वैसा ही जनता के लिए सेवा करेंगे वो। शाहिद भाई, लक्ष्मीनगर विधानसभा की हम बात करें तो क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो केजरीवाल का ही चल रहा है सारा। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी जी हैं? जी जी जी। तो क्या लग रहा है? नहीं, बढ़िया आदमी है बीबी त्यागी। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। अच्छा, काम अगर हम विधानसभा की बात करें, काम कैसे हुए हैं पूर्व में जो हुए हैं, पूर्व में जो आपका विधायक थे, किस प्रकार जो अभी पिछले वाले जो विधायक हैं उन्होंने तो पूरे में सारे देखिए, अब सारे गलियों के हालात सब गंदगी, नालियाँ भरी पड़ी हैं, मतलब कोई सफाई नहीं है। और बहुत मतलब अब तो ये मन हो रहा है कि यहाँ से छोड़ दो एरिया, ये इतनी गंदगी रहने लगी अब यहाँ पे।
तो शायद भाई आप जैसे मुस्लिम वोट बैंक क्या दो जगह बंटने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है। कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का गिना चुना ही मामला रहता है। अच्छा, सपोर्ट आम आदमी की तरफ को है। आम आदमी की तरफ ही ज़्यादा रहती है। तो यानी कि फिर से चौथी बार मैं कहूँ बेहतर तो यही है जी, अगर हो जाए तो ज़्यादा लोगों बेहतर। को फायदा भी करते हैं, फ़ायदा भी है जो बात। योजना देते हैं। जी, जी, 21 रुपये कर दिए उन्हें 1000। पैसे की बात भी नहीं है, लेकिन एरिया तो सही रहता, कम से कम पानी बिजली ये सब चीज़ बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ी बात है बिजली फ्री देना। जी, और अगर हम बात करें इनकी क्या बोलते हैं अजय वर्मा की, बीजेपी की, तो इन बता रहे कि कई जगह से इनको मतलब जब वोट मांगने जा रहे थे वहाँ से इनको भगा दिया गया वापस। वो तो दिखाई नहीं देते अच्छा, मेरे ख्याल से, जब से यहाँ पे बने हैं। मैंने तो कभी उधर इधर गलियों में कभी आते हुए देखा नहीं कि भाई यहाँ पर जो है कोई साफ़ सफाई होनी है या कुछ होना है, मैंने कभी नहीं देखा। कभी कोई काम भी नहीं पड़ा 5 साल में आपको? नहीं नहीं, कोई काम पड़ता भी है तो होते कहाँ है काम। मेरा तो राशन कार्ड के लिए कम से कम 3 साल हो गए, आज तक नहीं बना। नहीं। अच्छा, कभी आप उनके पास गए हैं अपने किसी काम को लेकर? हमारी मिसेज वगैरह जाती हैं, मैं तो खैर जाता ही नहीं। अच्छा, अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो वही घुमाने वाले चक्कर रहते हैं कि आदमी घूमता ही रहता, चक्कर ही मारता रहेगा बस। काम नहीं होता। काम नहीं होता। हाँ, तो जनता आईना दिखाएगी। वही है बस, तो समझ में आ जाए जब ये बात। जी भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद निजाम। हाँ, आप भी बताइए सर थोड़ा सा क्या, क्योंकि एक ही शॉप में हैं आप भी। हाँ, आप एक ही ठीक है। मोहल्ले से या अलग मोहल्ले से हैं? हम अलग मोहल्ले से हैं। तो आपके मोहल्ले में क्या चर्चाएं चल रही है? केजरीवाल ही है। बीबी त्यागी, लक्ष्मीनगर विधानसभा। हाँ, अच्छा, पर है केजरीवाल का ही। लोगों का ये कहना है कि भाई लक्ष्मीनगर में बीबी त्यागी के चेहरे को वोट मिल रही है, क्योंकि वो उनका वैसा व्यवहार ठीक है, लोग बता रहे हैं। व्यवहार ये रहते हैं, ये जानेंगे ये भाई था उनका व्यवहार। पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, पहले शायद दूसरी पार्टी में थे। हाँ, बीजेपी में थे लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि तब काम नहीं होते थे, तब भी काम होते थे उनके उसमें। इन 5 सालों में जनता परेशान रही, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभय वर्मा की वजह से। हाँ, धन्यवाद।